देखिए बड़ा लाजवाब नज़ारा है ये। साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपने कभी देखा है कि एक छोटे से साधन में सैकड़ों लोग बैठ जाएं? देखिए, ये काम हो सकता है हरियाणा में, बड़ी आसानी से हर जगह देखने को मिलेगा। ये आप फोटो देखो, जिस साधन की, जिस व्हीकल की कैपेसिटी 50 लोगों को बैठाने की है, वो व्हीकल 150 से 200 लोगों को अपने अंदर भर के ठूस ठूस के भर के लेके जा रहा है। और ये कंडीशन जो है, ये पिछले 25 साल से ऐसे ही है। मैं 2004 में जब मैंने शहर में पढ़ना शुरू किया, 11वीं में, 11th में, तब से मैं ये देख रहा हूँ, और उससे पहले से ये कंडीशन है। यानी 25 साल से लगभग पूरे हरियाणा की रोडवेज बसों का यही हाल है। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए, एक बस जिसकी योग्यता 50 लोगों को खींचने की है, या उसमें आराम से बैठ के 50 लोग जा सकते हैं, उस बस में 150 से 200 लोग जा रहे हों, तो उसके बस के का जो तेल का जो खर्च है वो कितना होगा। इसमें कंडीशन और आ सकती है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास कस्टमर 3 गुना है, तो आप अपने साधनों को 3 गुना क्यों नहीं करते? और अगर आपके पास साधन कम है और कस्टमर ज़्यादा है, तो आपके मेंटेनेंस का खर्चा भी उसमें से निकल जाएगा, चाहे बेशक आपको नया साधन ही क्यों ना लेना पड़े। चलो ये बात दूर है, अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि जहां हरियाणा रोडवेज की बसों में इतने ज़्यादा कस्टमर है, इतने ज़्यादा ग्राहक हैं, 3 गुना ग्राहक हैं, तेल का खर्चा बढ़ जाए तो भी आधा रह जाए। जहां 5 किलोमीटर की एवरेज बस देती हो, वहां 3 की एवरेज, 2.5 किलोमीटर की एवरेज देना शुरू कर दे, तो भी जो ग्राहकों की, जो कस्टमर की, जो सवारियों की संख्या वो फिर भी ज़्यादा है, तो भी घाटा नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 20 साल से हर साल मैं ये देख रहा हूं कि हरियाणा रोडवेज ये कहता है कि हरियाणा रोडवेज अब की बार भी घाटे में, अब की बार भी घाटे में, अब की बार भी घाटे में। ये लंबे समय तक समझ नहीं आया था ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन अब पिछले 10 साल से ये पूरा समझ आ रहा है। समझ आने का क्या कारण है? 1991 को समझना पड़ेगा, और उस 1991 में आए जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसी है, उनको समझना पड़ेगा। पॉलिसी है एलपीजी की, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ये पॉलिसी आई, जिसमें डब्ल्यूटीओ भी शामिल है, यानी यूएनओ में ही शामिल है। वो यूएनओ की संस्था डब्ल्यूटीओ है। इन्होंने क्या किया, भारत में ये तीनों पॉलिसी लागू की, और जैसे ही निजीकरण आया, निजीकरण के आते ही शिक्षा निजी हुई, प्राइवेट स्कूल हो गए, रोडवेज निजी हो रहा है। आप देख रहे हो, आप ये वीडियो और देखिए, उससे पहले ये वीडियो अभी। साथियों ये देखना आप एक बार, ये असंत बस स्टैंड है, और आप जितनी बसें देख रहे हैं उनमें ये देखिए कि प्राइवेट कितनी है और सरकारी कितनी है। कई साल पहले हम ये चिल्ला के कह रहे थे ये सारा का सारा रोडवेज बिकने वाला है। 15-20 दिन पहले की है, और इस वीडियो में 80% जो बसें हैं वो प्राइवेट है। जो काम 1991 में निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का शुरू किया था, अब वो लगभग 80-90% पूरा है। रेलवे की बात करें तो 90, 95, 99% वो हो ही चुका है। हेल, भेल, सेल, गेल, जो भारत की जो राष्ट्रीय जो उद्योग थे, सरकारी उद्योग, वो भी अब जा चुके, उनका निजीकरण हो चुका। वो मैं अलग बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कह रहा हूं रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज की, जिसमें यह कहा गया कि हरियाणा रोडवेज घाटे में है। लेकिन इतनी सवारियां होते हुए, इतने कस्टमर होते हुए, कोई कंपनी या कोई डिपार्टमेंट घाटे में कैसे जा सकता है? असल में इसके पीछे एक चाल थी। चाल ये थी कि ऐसा बोल के, क्योंकि लोगों की रिसर्च करने की आदत नहीं है, ऐसा बोल के कि घाटे में आएगा, घाटे में आएगा, घाटे में आएगा, ये कह के, और उस डिपार्टमेंट को निजीकरण करके किसी व्यक्ति के हाथ में सौंप देना। और अब वो 80% से ज्यादा हो चुका। सोचने का विषय है। शिक्षा निजी हुई तो टोटल स्कूल्स प्राइवेट हो गए, अब रोडवेज निजी हुआ तो टोटल रोडवेज प्राइवेट हो रहा है। लेकिन ये यहां तक रुकने वाला नहीं है। मैं आपको अगली कहानी और बताता हूं। 2 साल पहले मैं एक डिपार्टमेंट, जो रोडवेज डिपार्टमेंट है, उसके एक यूनियन के कार्यक्रम में गया था। उनका कोई धरना था कि भाई रोडवेज को ये मांग चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए। लेकिन मैं उनको ये कह रहा था कि आप तो गलत मांग कर रहे हो। आप ये मांग करिए कि डिपार्टमेंट बचे कैसे। आपके वेतन बढ़ेंगे, आपकी नौकरियां प्राइवेट ना हो, वो अलग मामला है। पहली बात तो यह है कि आपका डिपार्टमेंट ही बचने वाला नहीं है। तो आपका डिपार्टमेंट अब जो प्राइवेट हो रहा है, उससे अगला पड़ाव मैं बता देता हूं। 2 साल पहले मैंने उनको बताया था, और आज भी वो यूं का यूं लागू है। मैं वीडियो में लिंक भी दूंगा आपका, वो लिंक भी आप सर्च करना नीचे डिस्क्रिप्शन में कि वो लिंक कौन सा है, जहां पे मैंने उनको बोला था कि आपके रोडवेज का ये हाल होने वाला है। ये काम ऐसे ही होगा जैसे एक कंपनी ने नेटवर्क के मामले में किया था। फ्री कॉल, फ्री इंटरनेट, ये मोबाइल, फ्री मोबाइल, सब ऐसे ही बांटा था। वो इन्वेस्टमेंट थी। और आज वही इंटरनेट कितना महंगा है। पहले लोगों को फ्री बांट के आदत लगा दी, और अब उसको मनमाने ढंग से रेट लगाए जा रहे हैं। सेम चीज यहां आने वाली है। अभी तक जो प्राइवेट डिपार्टमेंट हुआ, उसमें आम लोकल लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने ही पैसा लगाया। बसों को, प्राइवेट बस ली, अपनी निजी बसें ली और उसको डिपार्टमेंट में लगा दिया। सरकारी बसें खत्म होती जा रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वोल्वो आएंगी। आपने देखा होगा एसी बसें आ रही है हरियाणा रोडवेज की,
धीरे धीरे चालकों के बारे में, चालक और परिचालकों के बारे में। लेकिन यहां अगली जो बात है वो ये है, इसमें आएगा तीसरा पड़ाव। पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी के माध्यम से प्राइवेट करना, ये कह के कि हमारा रोडवेज तो घाटे में है और वो जानबूझ के बनाया गया है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अब आप देखो जैसे ये प्राइवेट हुआ तो प्राइवेट तो कोई कंपनी वोल्वो भी चला सकती है। जैसे जियो ने पहले आपको फ्री दिया और अब वो महंगा मन मर्जी का लूट रहे हैं, इसी तरीके से अभी तो लोकल लोगों ने प्राइवेट बसें चलाई हैं, थोड़े दिन बाद वो वोल्वो चलाएंगे और इसी किराए पे चलाएंगे। तो मेरे जैसा या गांव का अगर इतने ही किराए में, जितने किराए में प्राइवेट बस में एक समाज का आदमी सफर कर रहा है, उसी किराए में अगर एक वोल्वो में और एसी बस में सफर करने के लिए कोई कह दे तो हम करेंगे नहीं क्या? करेंगे। तो जिस तरीके से सरकारी विभाग को घाटा दिखा के प्राइवेट कर दिया गया, अगला पड़ा प्राइवेट विभाग को घाटे में लाके पूरी तरह एफडीआई लाने का है। और एफडीआई का मतलब विदेशी कंपनी आएंगी सिस्टम में और इसलिए विभाग बिकेंगे। तो आपको लगभग अगले 5-7 साल में ये प्राइवेट बसें भी बंद होके वोल्वो दिखेंगी और लूटता हुआ समाज दिखेगा। प्राइवेट भी आएंगी और जैसे जैसे वो प्राइवेट आएंगी तो वैसे ही काम होगा जैसे इंटरनेट के मामले में कंपनी ने किया था। मानवीय व्यवहार है, ये बड़ा आसान व्यवहार है, मानवीय व्यवहार है, मनोविज्ञान है। आप प्राइवेट बस जो 10-12-15 साल से चल रही है, पुरानी हो चुकी है, खटारा हो चुकी है, छकड़ा होने वाली है, उसमें आपका किराया 50 रुपए है। उसी बराबर में एक वोल्वो बस है, एसी बस है, बहुत शानदार लग्जरी बस, उसमें भी किराया 50 रुपए का है। आप कौन सी में बैठेंगे? सिंपल बात, मनोविज्ञान ये कहता है कि आदमी सुविधा की तरफ जाता है। तो 50 रुपए में एसी मिल रहा है, 50 रुपए में आरामदायक सुविधा मिल रही है, तो धीरे धीरे करके जो हाल सरकारी बसों का हुआ प्राइवेट आने से, ऐसे ही वही हाल इन प्राइवेट वालों का भी होने वाला है। और फिर आएगा प्राइवेट सिस्टम और विदेशी लोग जो अपनी बसें लेके आएंगे और फिर उनका चलेगा मनमाना ढंग। ये वो दौर है, मैं आपको 20 से 25 साल का वो दौर दिखा रहा हूं कि कब हमारा डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा पैसे वाला था, कितने ज़्यादा ग्राहक थे। उन ग्राहकों को जानबूझ के बार बार अखबारों में, टेलीविजन पे डाल के ये बताया गया कि रोडवेज घाटे में है और फिर धीरे धीरे करके निजी हाथों में सौंप दिया। और वो निजी हाथ हैं वो विदेशी हाथ होने वाले हैं। तो अब जो ये निजी हाथ विदेशी होंगे, उसके बाद आपका क्या होने वाला है? उसके बाद होगी मनचाही लूट 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 और लूट। अब आपको बचना कैसे है ये आपको देखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट वालों को लगा रहता है कि यूनियनें बनाओ, और यूनियन जब बनती है तो उसमें फिर फूट पड़ती है, फिर उसमें 2 यूनियन होती हैं। आपको पता होगा 13 यूनियन है हरियाणा रोडवेज की, 20 यूनियन है आंगनवाड़ी वर्करों की, बहुत सारी यूनियन है किसानों की, बहुत सारी यूनियन है मजदूरों की, बहुत सारी यूनियन है अलग अलग विभागों में, रेलवे की बहुत सारी यूनियन है। और वो कभी भी इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक फूट चलती है। और उस राजनीतिक फूट के चक्कर में जो बर्बादी आती है वो आती है आम समाज की और आम आदमी की। आपको देखना है कि क्या उस सिम की तरह जहां पे आपको फ्री सब कुछ दिया गया था और अब मन मांगा मन चाहा लूटा जा रहा है, उसी तरीके से क्या आपका एक डिपार्टमेंट और ऐसे ही तो नहीं हो रहा है? क्योंकि रेलवे आपने देखा है धीरे धीरे करके बस जो एडवर्टाइजमेंट है या जितनी भी रेलवे रेल्स हैं, ट्रेन है, वो सारी की सारी प्राइवेट होती जा रही है, ट्रैक प्राइवेट होते जा रहे हैं। यही काम आपकी ज़िंदगी में यहाँ भी होने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि ये तो तबाही आएगी क्योंकि इंटरनेट फ्री दिया था और आदत ऐसी लगा दी कि अब इंटरनेट के बिना हम रहते नहीं, तो अब आप देखिए कि आपको करना क्या है, आपके बच्चे किस कंडीशन में जाने वाले हैं। अगर आपको ये समझ आया है तो इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए, ताकि सरकारी सिस्टम जो अपना सरकारी तंत्र बचा सकें और हम सामान्य कम खर्चे में अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे काम निपटा सकें। आपको सही लगी वो वीडियो तो इसको शेयर जरूर करना, ये जानकारी बहुत जरूरी है। लाइक कमेंट करना, कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको इस चर्चा कैसी लगी। बहुत बहुत